Hello everyone, welcome again Alchemist Education Center. So student, in last video हमने लर्न किया था क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर. सो हमने उस वीडियो में लर्न किया था आपका रियल नंबर चार्ट क्या होता है. चलिए अब हम आगे लर्न करते हैं. तो लास्ट वीडियो में हमने लर्न किया था रियल नंबर चार्ट. सो ऑलरेडी आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि आपका रियल नंबर चार्ट क्या होता है. रियल नंबर डैट मीन जिसमें आपके रैशनल नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं आपके रेशियो ऑफ इंटीजर्स, ठीक है. और उनकी जो डेसिमल फॉर्म होती हैं वो 2 टाइप की होती थी, आइदर टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट रिकर. बट अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर क्या होते थे? इरेशनल नंबर वो नंबर हैं जिनकी जो डेसिमल फॉर्म है ना तो टर्मिनेट हो रही थी ना रिकर हो रही थी. तो ये कौन से नंबर थे? ये आपके नंबर थे अंडर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो आई होप आपको वो वीडियो यू लाइक दैट वीडियो. एंड चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. तो इस वीडियो में हम लर्न करेंगे आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है? लेट्स लर्न. तो देखिए, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की डेफिनेशन है आपकी सिंपल कि अगर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम विच इज यूनिक. दैट मीन्स जो भी कंपोजिट नंबर है उसे हम प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो प्राइम नंबर क्या होगा? उस नंबर के लिए यूनिक होगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके जो हमने यहाँ पर कहा है कि जो आपके कंपोजिट नंबर है उसे हम प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आपके प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है. तो इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लर्न करना है कि व्हाट आर प्राइम नंबर एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर. तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं. और वो 2 फैक्टर्स क्या होते हैं? एक नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ. लाइक अगर हम एग्जांपल लें, जैसे आपका नंबर 2 है, तो नंबर 2 के आपके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 2. दैट मीन्स जो आपका नंबर 2 है सिर्फ 2 ही नंबर की टेबल में आता है, 1 और 2. अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं 3. तो 3 के फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 3. तो आपका 3 भी क्या है? आपका प्राइम नंबर है. दैट मीन्स जो नंबर आपके जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, नंबर 1 एंड इटसेल्फ, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर. एंड दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? दैट मीन्स नंबर मोर देन 2 फैक्टर. दैट मीन्स नंबर जिनके आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है. तो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक आपका नंबर 1 और इटसेल्फ तो होता ही है, उसके अलावा भी आपके और भी फैक्टर होते हैं. जैसे अगर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 4, ठीक है. अगर 4 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? 4 1 की टेबल में भी आता है, 4 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है. दैट मीन्स 1 एंड 4 तो इसके फैक्टर हैं. उसके अलावा नंबर 2 भी क्या है? इसका फैक्टर है, ठीक है. सो नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर. और इन कंपोजिट नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. तो लेट्स सी आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं उसे कैसे करते हैं. तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो? इन कंपोजिट नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. और वही क्या है हमारा? वही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, या सिंपल बोले प्राइम फैक्टराइजेशन ही हमारा क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है. चलिए लेट्स सी, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, आपके पास एक नंबर है, वो नंबर हमने ले लिया है 140. अब आपको क्या करना है? 140 दैट मीन्स 140 को रिप्रेजेंट. ये आपका एक कंपोजिट नंबर है. क्यों? क्योंकि इसके क्या है? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं. अब आपको इसे रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर. तो कैसे करेंगे? तो इसका हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन तो देखिए, आपका 14 एक इवन नंबर है. अगर जो भी इवन नंबर होता है तो सबसे पहले हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं. आपने इसे 2 से डिवाइड किया, 70 आ गया. 70 भी आपका इवन नंबर है. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 35. अब आपका जो 35 है ये क्या है? एक और नंबर है. तो और नंबर के लिए हम पहले 3 चेक करेंगे. 3 कैसे चेक करेंगे? एंड आपने 5 + 3 करके देखिए क्या होता है? 8. 8 आपका 3 का मल्टीपल नहीं होता. डैट मीन्स ये 3 से डिवाइड नहीं होता. नेट आपका प्राइम नंबर है 5. अब आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा. 7 भी आपका एक प्राइम नंबर है, तो ये आपका 7 से ही डिवाइड होगा. डैट मीन्स आप 140 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन
2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो यहाँ पर हमने 2, आपका 2 टाइम्स था तो हमने 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 किया। तो आपने नोटिस किया 140 क्या है, कंपोजिट नंबर, डैट मीन्स इनके कितने फैक्टर हैं, मोर देन 2। अब यहाँ पर जो नंबर है 2 है, 5 है और 7 है, 2, 5, 7 क्या है, दे आर प्राइम नंबर। डैट मीन्स हमने इस कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। डैट मीन्स आपका फर्स्ट आपका थ्योरम यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 156। 156 भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। चलिए देखते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अगर आपने इसे 2 से डिवाइड किया, ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, ठीक है। चलिए तो 156 को 2 से डिवाइड करेंगे 78 आ जाएगा। देन अगेन 78 को 2 से डिवाइड करेंगे 39, 39 को 3 से डिवाइड करा 13, 13 को 13 ये क्या 1। डैट मीन्स आप 156 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। तो आपके पास है नंबर 3825, डैट मीन्स 3825। आप इसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द प्राइम नंबर। चलिए सबसे पहले 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 से नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपका एक और नंबर है। अब 3 से क्यों कर रहे हैं, आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा। 3 + 8 + 2 + 5 कितना होता है, तो ये 7, 7, 8, 15, 3, 18 और 18 3 की टेबल में आता है। डैट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो इसलिए हम इसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 1275 आ गया। अगेन इन नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो रहा है 1 2 3 3 7 आपका 10 और 5 15, तो 15 भी 3 से डिवाइड होता है। डैट मीन्स ये डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट नंबर आ गया 425, तो 4 + 2 होता है 6, 6 + 5 होता है 11। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, ठीक है। और लास्ट में भी आपका 5 नंबर आ रहा है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 85 आ गया। 85 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 70। अब ये 17 आपका खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसको 17 से ही डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3825 को इन द फॉर्म ऑफ 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 70। तो ये नंबर्स क्या हैं, ये नंबर हैं आपके प्राइम नंबर। तो आपने क्या किया है, कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट करा है इन द प्राइम नंबर। चलिए तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 5005, चलिए आप भी इसे ट्राई करिए कर, ठीक है। चलिए मैं यहाँ कर देती हूँ और आप अपनी कॉपी में ट्राई करिए, ठीक है। सो 5005 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। सो ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारे नंबर हैं आपके प्राइम नंबर। और आपका 5005 क्या है, ये है आपका कंपोजिट नंबर। सो आपने कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो चलिए नेक्स्ट नंबर है 7429, इसे भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए 7429 आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर 17, 19 और 23। ये तीनों क्या हैं, आपके प्राइम नंबर हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंपल कि आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। अब आपने यहाँ पर ऑलरेडी आप सोचोगे ये तो छोटी क्लास में ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, तो यहाँ पर इसका क्या यूज़ है। तो जो यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन है उसका जो यूज़ है, तो यहाँ पर जो यूज़ है आपका कि हम उससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, HCF एंड LCM। एंड HCF और LCM को फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, तो इस पर रिलेटेड आपकी डे टू डे लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम है आपका फाइंड आउट HCF एंड LCM। अब HCF क्या होता है, HCF होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर्स। दैट मीन्स आपको कुछ नंबर गिवन होंगे, आपको उनका HCF फाइंड आउट करना है। और HCF होता क्या है, HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। क्या होता है ये, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट मीन्स फैक्टर की अगर हम बात करें, फैक्टर होता क्या है, तो अगर एक नंबर हम लेते हैं, जैसे हमने नंबर ले लिया 4, ठीक है, हमने इसका क्या करें, फैक्टर फाइंड आउट करें, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर 1
2 एंड 4 होंगे। फैक्टर दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, 4 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। तो अगर आप 4 को कितने टाइप से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, तो 4 को आप आइदर क्या कर सकते हो, 1 1 1 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, या 2 2 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, या 4 को 4 ही रहने दे सकते हो। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया 4 के कितने फैक्टर है, 4 के 3 फैक्टर है, एक 1 2 एंड 4। तो जब भी हम किसी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो जो फैक्टर आता है वो आइदर नंबर के इक्वल आता है या उससे लेस देन ही होता है। तो देखिए यहाँ पर मोस्टली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उनको लगता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक नंबर होगा जो उस नंबर से हाईएस्ट होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम एक फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर का। तो फैक्टर क्या होता है, हमेशा नंबर के इक्वल होता है या उससे लेस होता है। तो जब भी हम किस 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा, आइदर उनमें जो नंबर्स हैं उसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसका इक्वल या उससे छोटा ही होगा। कभी भी आपके जो नंबर्स गिवन है उनसे बड़ा नंबर नहीं होगा। ठीक है, हाईएस्ट से बहुत से बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का नंबर मतलब होगा कि जो भी नंबर होगा वो नंबर से आपका ग्रेटर होगा, बट ऐसा नहीं होता, आइदर वो नंबर के इक्वल होता है या फिर उससे लेस होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम होता है आपका लोएस्ट, क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए अगर हम मल्टीपल्स की बात करें, ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है, बट कैसा मल्टीपल फाइंड आउट करना है, लोएस्ट कॉमन। तो जैसे हमने एक नंबर लिया 3, तो 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो 3 के मल्टीपल्स होंगे 3 6 9 12 एंड सो ऑन। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया जो मल्टीपल है वो आइदर नंबर के इक्वल या फिर उससे ग्रेटर होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो नेम है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, बट जो नंबर होते हैं हमेशा नंबर के इक्वल या उससे ग्रेटर होंगे। और बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, दैट मीन्स जो एलसीएम होगा वो नंबर से छोटा होगा, बट नहीं, हमेशा नंबर क्या होगा, आइदर नंबर के इक्वल होगा, क्योंकि एक तो मल्टीपल आपका खुद नंबर है, या फिर उससे बड़ा ही होगा। तो एचसीएफ क्या होगा, आइदर नंबर के इक्वल या उससे लेस होगा, और एलसीएम क्या होगा, आइदर नंबर के इक्वल या उससे ग्रेटर होगा। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ हम फाइंड आउट करते हैं तो एचसीएफ हमेशा नंबर के इक्वल या फिर छोटा होगा, और एलसीएम क्या होगा, नंबर के इक्वल या फिर ग्रेटर होगा। अब देखिए डेफिनेशन क्या होती है एचसीएफ की, एचसीएफ की डेफिनेशन होती है कि अगर आप नंबर का क्या कर रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, तो प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई 2 नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, 2 कॉमन नंबर ले लेते हैं, जैसे कॉमन नंबर नहीं, 2 नंबर्स ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया, एक आपका ले लिया है 8 और एक नंबर ले लिया है मैंने 25, ठीक है, 25 या 24 ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इजी नंबर लेते हैं, फर्स्ट टाइम हम चेक कर रहे हैं इसे, तो यहाँ पर हमने ले लिया है 24। अब हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। आप इसे कैसे राइट डाउन कर सकते हो, 2 टू द पावर 3, ठीक है। एंड 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है। आप इसे राइट डाउन कर सकते हो एज ए 2 टू द पावर 3 इंटू 3। तो एज पर डेफिनेशन क्या गिवन है, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है किसका, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। दैट मीन्स जो भी तुम्हारे कॉमन प्राइम फैक्टर है उनकी लीस्ट पावर लेनी है। तो सबसे पहले चेक करो इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, तो यहाँ पर कॉमन है आपका 2 एंड 2 कॉमन है। अब इनकी लीस्ट पावर, दैट मीन्स अब देखिए यहाँ पर तो दोनों की पावर 3 है, तो हम इसकी पावर 3 ले लेंगे। दैट मीन्स जो आपका एचसीएफ होगा वो 2 टू द पावर 3 होगा, और जब 2 टू द पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा। दैट मीन्स जो भी आपको नंबर गिवन है पहले आप क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उन नंबर्स के कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, और उन कॉमन फैक्टर्स का क्या करेंगे, आप लीस्ट पावर आपको यूज करनी होगी। दैट मीन्स जो लीस्ट पावर वाले नंबर है उन्हें आपको लेना है, फिर उनका आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, आपका मिल जाएगा एचसीएफ। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा, तो एज पर यहाँ पर आपको क्या डेफिनेशन गिवन है, ठीक है, हम यही नंबर लेंगे और इसी से हम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो क्या गिवन है, प्रोडक्ट
ऑफ हाईएस्ट, क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। दैट मीन्स जो भी आपके पास नंबर है उन सब नंबर के जितने भी आपके फैक्टर हैं उनकी हाईएस्ट पावर। तो देखिए यहाँ पर आप इसे राइट डाउन कर सकते थे एज ए 2 to the power 3, इसे राइट डाउन कर सकते थे 2 to the power 3 into 3। जो यहाँ पर क्या गिवन है, आपको क्या करना है, पहले तो सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे प्राइम फैक्टर क्या है, फर्स्ट वाले में 2 है और नीचे वाले में 2 and 3 है। तो 2 ऑलरेडी हमने ले लिया और जो एक्स्ट्रा था 3 वो हमने ले लिया। और उसके बाद हमें क्या लेना है, हाईएस्ट पावर लेनी है, किसकी, जो आपके प्राइम फैक्टर थे। तो देखिए 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 3 and 3 गिवन है, 3 कॉमन हो गई। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 ले लिया। दैट मीन्स अगर आप एलसीएम फाइंड आउट करने वाले हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, और उसमें आप सारे के सारे फैक्टर्स ले लेंगे दोनों नंबर्स के और फिर उनकी लेंगे हाईएस्ट पावर और उनको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए आपने सारे कॉमन फैक्टर्स ले लिए, यहाँ पर 2 था और यहाँ 3 था, 2 and 3 हमने ले लिया। हाईएस्ट पावर 2 की 3 है, 3 की 1 है, हमने ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना मिला था हमें, वो मिला था 8 और एलसीएम कितना मिल गया, एलसीएम मिल गया 24। तो देखिए एचसीएफ क्या है, आइदर नंबर के इक्वल या ग्रेटर होता है, यहाँ पर आपका जो स्मॉलर नंबर है उसके इक्वल हो गया। एलसीएम मैंने क्या कहा था, आइदर नंबर के इक्वल या फिर हाईएस्ट होता है। तो ये आपके देखिए नंबर के इक्वल 24 आ गया। तो एचसीएफ हमेशा आइदर जो 2 नंबर गिवन है उसमें जो आपका स्मॉलर नंबर है उसके इक्वल या उससे स्मॉलर होगा। एंड एलसीएम क्या होगा, जो भी नंबर गिवन है उसमें जो आपका हाईएस्ट नंबर है उसके इक्वल या उससे ग्रेटर होगा। तो आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। चलिए इसके कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर गिवन है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर 180 एंड 54। तो क्या करेंगे, हमारे स्टेप्स क्या है, सबसे पहले स्टेप है आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है आपका, 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है आपका, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, वन 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 into 2 into 3 into 3 into 5। डैट मीन्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आप किसे ऐसे राइट डाउन करेंगे 2 to the power 2, 3 to the power 2 एंड 5 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है आपका 54 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आपके पास आते हैं नंबर 2 into 3 into 3 into 3, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी 2 into 3 to the power 3, ठीक है। देन एचसीएफ की डेफिनेशन क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप चेक कर लीजिए आपके कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉमन है आपका 2 and 2 एंड 3 and 3 आपके क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर है। तो चलिए सबसे पहले 2 and 3 हम राइट डाउन कर देते हैं, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट वाला क्या है, उसकी हमें लीस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो लीस्ट पावर क्या होगी 1, तो यहाँ पर हमने 1 ले लिया। यहाँ 3 की पावर क्या है 2 है, 3 की पावर 3 है, तो लीस्ट पावर क्या होगी 2, तो यहाँ पर हमने 2 ले लिया। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। आप इसे सॉल्व करेंगे 2 into 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ 180 एंड 54 क्या हो गया 18 हो गया। ये क्या है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स 18 वो नंबर है जो इन दोनों की टेबल में आता है और इनका कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब इसी से हम फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। और एलसीएम की डेफिनेशन क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर विद देयर हाईएस्ट पावर, ठीक है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर हम चेक करें आपका एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, आपको सारे के सारे फैक्टर्स लेना है। तो यहाँ पर क्या क्या फैक्टर हैं, फैक्टर हैं आपके 2 है, 3 है और यहाँ पर देखिए 5 भी था, तो हम 5 भी ले लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या लेना होता है, इनकी हाईएस्ट पावर। तो ये यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, तो यहाँ पर हम 2 लेंगे। अब 3 की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो हमने 3 ले लिया। 5 ओनली एक ही 5 है, इस पर कोई पावर नहीं, डैट मीन्स पावर 1 है, तो यहाँ पर हमने पावर 1 ले लिया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया LCM। तो 2 to the power 2, 3 to the power 3 एंड 5 आपका LCM हो गया। इसे आप सॉल्व कर लेंगे 4 into 24
4 × 5 हो गया, ठीक है। तो 4 × 24 × 5 आपका कितना हो जाता है, 24 5 जा होता है 120 एंड 124 जा होता है आपका 480। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 45, ठीक है। तो आई होप आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये आपका एकदम क्लियर हो जाए, फिर हम देखेंगे कि आपकी डे टू लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो चलिए, तो एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम में क्या करना है, सारे के सारे फैक्टर्स ले लेने हैं और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो हमने सारे के सारे फैक्टर ले लिए एंड उनकी हाईएस्ट पावर ले ली। तो 4 × 20, अच्छा मैंने यहाँ पर 3³ का 24 कर दिया था, बट वो 27 होता है, ठीक है। आप ये करेक्शन कर लीजिएगा। तो एलसीएम आपका आ गया है 540। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो एलसीएम होता है वो हमेशा मल्टीपल ऑफ एचसीएफ होता है। समटाइम आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि आपको नंबर्स के ऑलरेडी एलसीएम और एचसीएफ गिवन होते हैं एंड आपको बताना होता है कि ये जो एचसीएफ है ये इस एलसीएम का मतलब ये एचसीएफ है या नहीं होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो भी आपका एलसीएम होता है वो हमेशा मल्टीपल होता है एचसीएफ का, या आप बोल सकते हो एचसीएफ हमेशा फैक्टर होता है किसका, एलसीएम का, ठीक है। ये आपका एक कॉमन टर्म है कि अगर दो नंबर आपको गिवन है और उनके आपने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करें तो उन एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है कि जो एचसीएफ हमेशा फैक्टर होता है एलसीएम का और एलसीएम क्या होता है, मल्टीपल होता है एचसीएफ का। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना होता है। चलिए, ठीक है। सो एचसीएफ दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर एंड एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर, ठीक है। एंड एक और आपका रिलेशन होता है कि जो मल्टीपल ऑफ एलसीएम और एलसीएम एंड एचसीएफ होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के। किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के। जैसे अगर हमने जो लास्ट क्वेश्चन लिया था उसमें आपने क्या किया था, 180 एंड 54 का क्या निकाला था, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ कितना आया था उसका, एचसीएफ आया था हमारा 18 एंड एलसीएम आया था कुछ 540, ठीक है। और नंबर क्या है हमारा 180 एंड 540। तो आप यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये आपके टू इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए कि लाइक एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड जो एलसीएम होता है इज ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ द एचसीएफ, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे जिसमें हमें ये इस रिलेशन को प्रूफ करना होता है। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं हम यहाँ पर। चलिए, सो यहाँ पर गिवन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। दैट मीन्स टू नंबर गिवन है, पहले आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है एंड उनका रिलेशन आपको वेरीफाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, 510 का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 510 आपका क्या है, एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड किया, देन 3 से किया, देन 17 से किया। तो आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन 510 का क्या आ गया, 2 × 3 × 5 × 17 आ गया, ठीक है। 2 × 3 × 5 × 17। नेक्स्ट नंबर है आपका 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो ये आपका 2 × 2 × 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब एचसीएफ आप फाइंड आउट करिए इसका। तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स होती हैं उनकी लीस्ट पावर। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर हैं आपके 2, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर है 2 एंड 3, ठीक है। ओनली 2 ही कॉमन फैक्टर हैं और उनकी लीस्ट पावर क्या है, तो लीस्ट पावर यहाँ पर 2 की है 1 एंड 3 की है 1। तो 2 × 3 आपका एचसीएफ हो जाएगा। डैट मीन्स अगर हम बात करें एचसीएफ की तो इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 2 × 3 6। अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या होता है आपका, जितने भी फैक्टर हैं वो सारे फैक्टर आपको राइट डाउन करने हैं और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पर कितने फैक्टर हैं आपके, फैक्टर 2 3 5 और 7 आपके फैक्टर हैं, 17, ठीक है। तो 2 3 5 एंड 17 आपके फैक्टर हैं। चलिए आप राइट डाउन कर दीजिए इन्हें।
ठीक है, 2, 3, 5 एंड 70, ठीक है। एंड हाईएस्ट पावर हमें लेनी है, तो यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, 3 की 1 है, 5 की 1 है, 17 की 1 है। आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1020, ठीक है। तो एचसीएफ आ गया आपका 6, एलसीएम आ गया आपका 1020। तो इनका जो रिलेशन है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसे वेरीफाई कर देते हैं। तो वेरिफिकेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपने ले लिया। चलिए सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ किया, ये आपका आ गया 600 120 एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर ले लेते हैं। तो 510 इंटू 12 आपका हो जाता है 6120। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ये आपका मोस्टली बोर्ड एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आता है आइदर 2 मार्क्स में आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम जो होती हैं वो 3 मार्क्स की आती है मोस्टली, एचसीएफ एंड एलसीएम, और उनका वेरिफिकेशन आपका 2 मार्क्स में ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाइक आपको 336 एंड 54 इनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है एंड वेरिफिकेशन करना है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन 336 का हो गया 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। 54 का कर लेते हैं, ठीक है। 54 का होता है 2 इंटू 3 टू द पावर 3, ठीक है। अब आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर 2 है, सॉरी कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर होती है, लीस्ट पावर होती है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 एंड 3 है, 2 की लीस्ट पावर 1 है और 3 की लीस्ट पावर भी क्या है, 1 है। तो 2 इंटू 3 आपका हो जाएगा एचसीएफ। अब हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होते हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर आपको राइट डाउन करने हैं और उनकी क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पर आपके पास फैक्टर है 2, 3 एंड 7 और हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर है आपकी, जस्ट अ मिनट, ठीक है। 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 है एंड 17 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 7 और इनका आपका एलसीएम आ गया 3024, ठीक है। अब इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लेते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ दैट मीन्स 6 इंटू 3024 ये आपका आ गया। देन प्रोडक्ट ऑफ नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 336 इंटू 54 तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी आ गया 18140। तो हैंस प्रूफ हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सो स्टूडेंट आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। अब इसके आगे इसकी और क्या क्या एप्लीकेशन है इन डे टू डे लाइफ ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।